हाय। तो क्या आपको भी अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक होने के बावजूद ऐसा लगता है कि कुछ कमी है? क्या आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत भारी भारी रहता है, दूसरों की छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाती हैं, बात बात पे गुस्सा आने लग जाता है और आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाए, शायद आपकी ये नेगेटिव सोच बदल जाए। और हाँ, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि आई थिंक ये कहानी हम सबकी ही है। और इस कहानी के एंड में आपको एक ऐसा शॉर्ट फॉर्मूला मिलेगा नेगेटिविटी से बचने का, जो शायद आपको बहुत इजी लगे, कॉमन लगे, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा वर्क करता है और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक शेखर नाम का लड़का था और वो बहुत ही, उसकी जो लाइफ थी बहुत इजी गोइंग थी, बहुत अच्छी चल रही थी लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी खास, और जॉब भी अच्छी खासी थी, उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, सब उसके साथ देते थे और दोस्तों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद ना वो हमेशा से ना ऐसे सैड रहता था, उदास रहता था, दुखी दुखी रहता था। उसे ना हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती रहती थी। वो जैसे ही सुबह उठता था ना, तो सुबह उठने के साथ ही उसे लगता था ओह फिर से वही एक दिन शुरू हो गया। और जब वो ऑफिस जाता था तो उसे लगता था ओह ये सारे इतने सारे काम सब मेरे लिए क्यों हैं, क्यों मुझे कुछ ऐसा नहीं होता कि बस पैसा आता जाए लाइफ में और बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं पड़े। अपने जो उसके फ्रेंड्स थे उनकी सक्सेस को देख के वो जलता था, कहता था वाह यार, इनके पास सब कुछ अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं और मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती, मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है। और इसी तरीके की बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको घेरे रहती थी बिना मतलब में। उसकी जो सोच थी ना ऐसी नेगेटिव होती चली जा रही थी। घर पहुंचता था तो उसके पास एक लंबी लिस्ट तैयार रहती थी, दिन भर में उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या उसको झेलना पड़ा, क्या क्या अच्छा नहीं हुआ, यही सब वो अपने अंदर सोचता रहता था। या उसके जो रिलेटिव्स थे, कोई उससे मिलने आता था तो उनसे भी ऐसी बातें करता रहता था, अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐसे ही डिस्कशंस करता रहता था। तो धीरे धीरे करके ना क्या हुआ, उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, सब उससे बात करने से बचने लगे, क्योंकि हर बात में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ जाता था। हर बात में उसको कोई ना कोई नेगेटिविटी बोलनी होती थी, कोई ना कोई अपनी दिक्कत डिस्कस करनी लग जाता था वो सबसे। और मैं आपको बता दूं, ऐसे इंसान से हर कोई बचता है जो उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए होती हैं, शेयर करने के लिए होती हैं। तो ऐसा ही कुछ शेखर के साथ भी था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके जो डैड हैं वो उसको बहुत दिनों से ना नोटिस कर रहे थे कि ये बहुत सैड रहता है, अपने आप में बस कटा कटा सा रहता है, सबसे उसके दोस्त भी नहीं अब ज्यादा उससे मिलने आते हैं। तो शेखर के डैड ने उसको अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, शेखर मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ बेटा, तुम बहुत ज्यादा ना मुझे दुखी लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, आखिर बात क्या है, तुम मुझसे बता सकते हो? तो शेखर ने कहा कि डैड पता नहीं क्या है, बट लेकिन मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और बस इन्हीं सबको सोच के ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसके डैड ने कहा ओके। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो कल तुम मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे चलना और वहां पे डिस्कस करते हैं, वहां मैं तुम्हारी इस बात का रिप्लाई करूंगा। तो शेखर ने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो शेखर अपने डैड के साथ में चल दिया और वो लोग एक पार्क में पहुंचे। तो वहां पहुंच के शेखर के डैड ने उसको एक व्हाइट कलर का पेपर दिया और उन्होंने कहा अब इस पे एक छोटा सा डॉट लगाओ ब्लैक कलर का कहीं पे भी। तो शेखर ने उस पे मार्क कर दिया। फिर उसके डैड ने कहा कि अब तुम मुझे इस पेपर को देख के बताओ कि इस पर क्या है। तो उसने कहा, शेखर ने, कि ये ब्लैक डॉट है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा और कुछ भी नहीं? तो उसने कहा नहीं। तो उसके डैड बोले देखो, ये 99% व्हाइट कलर का पेपर है, लेकिन इसके ऊपर एक ब्लैक डॉट है जो तुम्हें ज्यादा दिखी। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो लाइफ है वो भी ऐसी ही है, हमारी लाइफ अच्छी होती है, बढ़िया होती है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा जो ध्यान होता है वो किस पे जाता है? जो नेगेटिव चीजें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो दुख होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उन पे हमारा ध्यान सबसे ज्यादा जाता है और हमारी ये नेचर बन जाती है, हम उसी पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं। तो हमें वो 99% अच्छी चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन हमें वो एक छोटा सा डॉट जो वो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दिखती हैं और हम उन्हीं पे फोकस करते हैं, और जिन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं वही चीज हमें ज्यादा नोटिस होती है। बट कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि चलो एक कॉर्नर में चलते हैं, वहां पे वो लेके गए उसको और उन्होंने वहां पे 2 प्लांट के पॉट्स दिखाए।
तो एक तो काफी हरा भरा प्लांट था और एक सूखा हुआ था। तो उन्होंने उससे पूछा, शेखर अब ये बताओ कि ये ऐसे क्यों है? तो उसने कहा कि हो सकता है एक में ज्यादा पानी दिया हो और एक में कम पानी दिया गया हो। उन्होंने कहा ये जो सोच है, ये पॉट्स हमारी सोच को दर्शा रहे हैं। जिस सोच को हम ज्यादा पानी देते रहेंगे, उसके बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे, जिन थॉट्स को ज्यादा हम डिस्कस करते रहेंगे, वो हरी भरी होती चली जाएगी। और जिसके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, उसको इग्नोर करेंगे, वो ऐसे ही सूख जाएगा। तो हमारा क्या होता है, हमारी लाइफ में हम ज्यादा जो फोकस होता है ना, जो तुम कर रहे हो शेखर, वो सबसे ज्यादा फोकस तुम अपनी प्रॉब्लम्स पे कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को हरा भरा करते चले जा रहे हो। लेकिन क्या है, आप अपनी जो पॉजिटिव सोच है उसको तुमने, उन थॉट्स को बहुत कम कर दिया। उसके बारे में तुम सोचते नहीं हो कि क्या पॉजिटिव हो रहा है लाइफ में। तो क्या हुआ, तुम्हारी जो सोच है वो नेगेटिव होती जा रही है और इसी वजह से लोग तुमसे बचने लगे हैं, इसी वजह से तुम खुद दुखी रहते हो। आरव को लगा जैसे किसी ने उसकी सोच को आईना दिखा दिया हो। तो उस दिन उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ। उसने सोचा कि मैं 3 ऐसी चीजें लिखूंगा रात को जिनके बारे में मुझे मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज्यादा आभारी हूँ। उसको सोचने में दिक्कत हुई क्योंकि वो नेगेटिव ही सोचता था, लेकिन उसने किया। जैसे कि उसने कहा, मैं बहुत हेल्दी हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मम्मी ने बना के दिया और आज का दिन मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली। तो ये सब उसने सोचा और वो लिखा। धीरे धीरे करके उसको दिक्कत तो हो रही थी कि उसे लग रहा था कि बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन फिर भी वो करता गया। धीरे 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 करके उसकी सोच बदलने लगी, उसको काफी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में दिखनी शुरू हो गई और उसे लगा कि लाइफ में तो बहुत कुछ अच्छा है और मैं सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ध्यान देता जा रहा था। अब वो सुबह जब ट्रैफिक में भी निकलता था ना, तब भी वो सोचता था कि एटलीस्ट मेरे पास कोई मोटिव तो है कहीं जाने के लिए। बहुत से लोगों के पास तो कोई मोटिव ही नहीं है। और इसी तरीके से करते करते उसकी सोच बदलने लगी, उसका नजरिया बदलने लगा लाइफ की तरफ, और उसके दोस्त उससे और ज्यादा घुल के मिलने लगे। उसकी जो लाइफ के प्रति उसको देखने का नजरिया था बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया और धीरे धीरे करके ही सही उसकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वो कहीं बाहर से नहीं आती है। इनफैक्ट वो हमारे अंदर से आती है और हमारे विचार, हमारे थॉट्स उसको बनाते हैं और कई बार हमारी आदत बन जाती है। हम लोगों की एक हैबिट होती है, कॉमन हैबिट होती है कि हमारा ध्यान जो है, फोकस जो है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है। क्या चीज ठीक नहीं है उसकी तरफ जाता है, क्या चीज नहीं है उसकी तरफ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी सोच में ये बदलाव शुरू कर दें कि हम क्या चीज है हमारे पास, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज आ रही है, क्या चीज बढ़िया है हमारी लाइफ में, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, तो हमारी जो लाइफ की दिक्कतें हैं वो काफी हद तक दूर हो सकती हैं और जो हमारी थॉट्स है, हमारी सोच है, वो और पॉजिटिव बन सकती है। अगर हम अच्छाइयों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे तो हमारी लाइफ और भी ब्यूटीफुल बन सकती है। और ध्यान रखिए, जहां पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वो ही जगह ज्यादा फलती फूलती है और बढ़िया बनती है। तो गाइस, आज मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ। आपको आज रात को सोने से पहले ऐसी 3 चीजें लिखनी है जिनके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं, कोई बहुत कीमती चीज नहीं, सिर्फ ऐसी 3 चीजें जो बहुत ही कॉमन है और जिनके लिए आप बहुत अपने हृदय से, अपने हार्ट से बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। तो बस ऐसा आपको 7 दिनों के लिए करना है एंड आई एम वेरी श्योर कि इससे हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ना आए, लेकिन ये चेंज जरूर आएगा कि आपकी जो सोच है, आपकी जो लाइफ है, वो पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगी। और अगर आप नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। तो बस गाइस, अगर आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी है, रिलेटेबल लगी है, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं और साथ में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आई चूज पॉजिटिविटी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी के साथ में, नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए और हाँ, लाइफ में वो जो 99% व्हाइट वाली जगह है ना, जो पॉजिटिव जगह है, उस पे फोकस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।